हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर्स पे कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर को हम आगे बढ़ते हुए उसको इंड करेंगे और जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला को हम लोग देखते हैं अपने शीट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, जब उसमें 12 को इंक्रीज करते हैं तो वो इक्वल होता है 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। चलिए, लेट नेचुरल नंबर इक्वल एक्स। क्वेश्चन में रेसिप्रोकल का जिक्र हुआ है तो हम इसका रेसिप्रोकल मान लेंगे। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, जब हम नेचुरल नंबर को 12 बढ़ा देते हैं, हमने बढ़ाया इक्वल 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। और अपने रेसिप्रोकल का कितना टाइम 160 टाइम्स हो जाता है। फाइंड द नंबर। तो अब हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। x + 12 160 अपॉन x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर 12x इधर 160 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 160 का रहेगा तो -160 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसका फैक्टराइजेशन मिडिल स्प्लिटिंग कर सकते हैं। हमको लाना है यहाँ पर 160, तो आप यहाँ से अब जनरल प्रॉब्लम हो गया। अब फैक्टराइजेशन बाय मिडिल स्प्लिटिंग बहुत सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, इसको 20 और इसको 8 में क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे। 28 × 160, 20 में से 8 किया 12। जो हमारा पॉजिटिव आएगा, जो वैल्यू पॉजिटिव आएगा उसी को कंसीडर करेंगे कि अब नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने देखा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए आज इस शीट को इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका CBSE 2024 का क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² + bx + c = 0। क्वेश्चन के शुरुआत में ही पहले या दूसरे वीडियो में हमने बताया होगा आपको, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वन एंड ओनली वन वेरिएबल मान सकते हैं। वन एंड ओनली वन वेरिएबल मान के ही हम कैलकुलेशन को करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको क्वाड्रेटिक पे सॉल्व किया जा सकता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऐसा नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पे सॉल्व नहीं होगा, क्वाड्रेटिक पे सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके कैलकुलेशन इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वहाँ आपको ये लिख कर नहीं आएगा कि ये लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे बनाना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे बनाना है। वहाँ तो बस ये आएगा भाई दिया हुआ को फला 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 क्वेश्चन है, फाइंड कीजिए। तो वहाँ आप क्वेश्चन को मन करे तो लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे बना सकते हैं और मन करे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे बना सकते हैं। लेकिन जब आदमी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता है तो उसको इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है क्वेश्चन देख के ही। अगर कोई लड़का कोई स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता है तो उसको ये अंदाज़ा हो ही जाता है कि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से रिलेट करता है, कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन से रिलेट करता है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर सॉल्व कर देते हैं। अगर वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही उसको सॉल्व कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही होते हैं लेकिन लीनियर इक्वेशन से भी रिलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं लेकिन लीनियर इक्वेशन से रिलेट करते हैं। मतलब ऐसा जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज में दो सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस ऐसा होगा जो हमको यह बताने की कोशिश करेगा कि हम क्या मानेंगे। जैसे अगर हम कहेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4 तो हम एक को माने x और दूसरा का माने 4 - x। तो इस सेंटेंस से हमने माना, फिर आगे सेंटेंस कह रहा है इफ देयर प्रोडक्ट इज 160 तो x × 4 - x = 160, ये हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें क्या माना जाए, दोनों नंबर्स को क्या माना जाए उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे ही सॉल्व कर देते हैं और एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाता है। तो उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में हम रखेंगे कि वो कौन तरह का क्वेश्चन है और वो क्वाड्रेटिक का होते हुए लीनियर के बेसिस पे कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बन रहा है। तो उसी जैसा एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन 19 जो कि CBSE 2024 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन सुनिए, the difference of squares of two positive integer is 400। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया है 400। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के, इवन पॉजिटिव इंटीजर के, ऑड पॉजिटिव, कुछ जिक्र नहीं। पॉजिटिव इंटीजर भाई पॉजिटिव इंटीजर बहुत होते हैं। अगर हम 1 और 2 मानते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव का कंसेप्ट नहीं दिया गया, लगातार नहीं बोला है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स है थोड़ा मामले, मतलब कोई भी बात यहाँ क्लियरली नहीं बोल रहा है कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, इवन, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड या 2 मल्टीपल्स ऑफ 7, 2 मल्टीपल्स ऑफ 5, ऐसा कोई जिक्र नहीं समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 400। एक सेंटेंस, दो पॉजिटिव इंटीजर के जिक्र में मानते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल में x, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू y। बोला ना हमने बोला कि हम ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे ही क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन पे टैकल करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस बोला है 400। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सपोज करिए ये लार्ज है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है। ये हमको कैसे समझ में आया भाई कौन लार्ज है, तो जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमेशा हम लार्ज से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x में से y को सब्ट्रैक्ट किया, इट मींस x इज लार्जर देन y, दैट्स क्लियर। आगे कौन है सेंटेंस में, फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स को फाइंड कीजिए। इफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, बोले ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर का ट्वाइस यानी ये twice of smaller is 5 more than the greater, 5 more than the greater, 5 more than the greater, twice of smaller is 5 more than the greater। ये हो गया। अब हमको तो हम यहाँ ऐसे जानते हैं भाई, हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2y - 5 उधर रह के x को मानते हैं 2।
अब इस x के वैल्यू को लेकर हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो सिंस पुटिंग x इक्वल टू 2y माइनस 5 इन फर्स्ट वी हैव, चलिए x की जगह रखते हैं, तो x की जगह हो गया हमारा 2y माइनस 5 दी होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 400 a माइनस बी दी होल स्क्वायर। साफ समझ में आ रहा है, इसको तोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी माइनस वाई स्क्वायर 400। ये 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो 3y स्क्वायर 2 2 जा 4 5 जा 20y और ये हो गया प्लस 25, ये इधर आएगा माइनस 400 घटेगा तो माइनस 375 इक्वल टू 0। मिला लीजिए 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो 3y स्क्वायर 2 2 जा 4 5 जा 25 2 2 जा 4 5 जा 20y 25 और 400 से माइनस हो गया तो माइनस 375 हो गया। कुछ कॉमन नहीं हो सकते हैं तो अब हम यहाँ से इसका क्या करेंगे जी, फैक्टर करेंगे। अब यहाँ से बकिया काम आप कर सकते हैं। देखिए आप जब करेंगे इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या लाना है 3 5 15 3 7 21 22 का 2 हाथ पर 3 2 3 6 तो 8 यानी 825 लाना है। अब इसको आप फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने के बाद अब इसको कर सकते हैं सॉल्व। जब फैक्टर कीजिएगा तो जो भी आएगा, अगर आपको फैक्टर में बहुत दिक्कत है तो हमने एक मेथड भी बता रखा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके सामने दो वैल्यू होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। तो हम किसको लेके चलेंगे, क्वेश्चन में साफ वाला है पॉजिटिव इंटीजर, तो जो वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे, उसी को लेंगे और उस पॉजिटिव y के वैल्यू को हम यहाँ सेकंड में लेकर पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो हमारा x का मतलब फर्स्ट इंटीजर और y का मतलब सेकंड इंटीजर, दोनों वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, लेकिन हमको इसमें टैकल करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे। सिचुएशन ऐसा नहीं दिख रहा था कि हम आसानी से एक को x मान लें, एक को कुछ समथिंग x का फॉर्म मान, नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए हमने क्या किया कि इसको इस तरीके से माना और इसको सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन के ऑन द बेसिस पर। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नॉर्मल जो नंबर का क्वेश्चन होता है ये खत्म हुआ। अब हम लोग एक अगले स्टेप पे जा रहे हैं, 2 डिजिट नंबर, फिर उस पर जाएंगे फ्रैक्शन। उस पर भी क्वेश्चन प्रीवियस में डाल दिए। तो पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर के थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाइएगा। रखना नहीं है, बिल्कुल समझते चलना है, लिखते चलते हैं। जिसको कोई भी डाउट होता है, अगर शीट के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट में बता सकता है कौन कौन से क्वेश्चन उसको डाउट हो रहे हैं। फिर कोशिश किया जाएगा कि हफ्ते में 1 से 2 दिन एक डाउट का सेशन भी अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपका डाउट का भी डिस्कशन हो सके और आप फुलफिल कम्प्लीटली एक चैप्टर को आप कमांड कर सकें और आगे बढ़ सकें। देखिए पहले थोड़ा हम 2 डिजिट नंबर को समझते हैं। 2 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर पर देखते हैं। 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट आते हैं, एक को बोलते हैं यूनिट या इसी को बोलते हैं वंस और दूसरे को बोलते हैं टेंस। ठीक है भाई, एज फॉर एग्जाम्पल 43, आप लोग 3 क्लास में ही है, 3 क्लास का ही ये चीज़ है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना। तो हम इसका प्लेस क्या है वंस, इसका प्लेस क्या है टेंस। हम प्लेस के हिसाब से इसको एक्सपेंड करते हैं। इसका प्लेस टेंस है तो इसमें टेंस से मल्टीप्लाई और प्लस में वंस। तो क्या फार्मूला बना,
टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस वंस। ये 2 डिजिट नंबर का क्या बना जी? फॉर्मूला। 2 डिजिट नंबर का हमने क्या बनाया यहाँ पर? फॉर्मूला कि 10 डिजिट इंटू 10 प्लस वंस। ये हमारा 2 डिजिट नंबर का क्या बना? फॉर्मूला बना। लेकिन जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि हमने वंस को माना x और हमने टेंस को माना y। हमने 2 डिजिट के नंबर में वंस को माना x और टेंस को माना y। जब हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो होगा 10 इंटू टेंस प्लस वंस। तो वो नंबर बनेगा 10y प्लस x। ये हमारा नंबर बन जाएगा। तो ये हो गया इस 2 डिजिट नंबर का क्या? कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन याद रहे हम लीनियर इक्वेशन में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, हम एक्स वाई नहीं सपोज कर सकते हैं। क्या सपोज करेंगे वो आपको क्वेश्चन में खुद समझ में आ जाए। देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू शीट। क्वेश्चन नंबर 20 ये हम क्या करते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। लेट कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट माने इस तरह है, एक 2 डिजिट नंबर इस तरह है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। 2 डिजिट नंबर इस तरीके से है कि उनके डिजिट का प्रोडक्ट 24 है। चलिए भाई, वंस डिजिट इक्वल x, टेंस डिजिट y नहीं मान सकते हैं। क्या मानेंगे? एग्जाम में आए तो आप y मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका भी ख्याल रखिए। यहीं से समझते हैं वंस को x, टेंस को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट 24 बना है। हम वंस को मान लिया भाई, टेंस मालूम कर लिया, टेंस को क्या मानेंगे? 24 अपॉन x। टेंस डिजिट क्या मानेंगे? 24 अपॉन x, 24 अपॉन x। यहाँ से बनाते हैं 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला। 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस, 10 इंटू टेंस प्लस वंस। यह हमारा बना 2 डिजिट नंबर। हमने इसको फार्मूले में क्या किया? सेट किया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला 10 इंटू टेंस प्लस वंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। एक सेंटेंस दिया था, एक सेंटेंस हमने जो मानना था मान लिया। अगले सेंटेंस से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट होगा। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये नंबर है 10 24 अपॉन x प्लस x। ये नंबर 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 18 सब्ट्रैक्ट हो गया। किसी भी नंबर से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आता है देखते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन डिजिट्स इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस। जैसे 18 घटाते हैं ये जो डिजिट्स है ना अपने प्लेस को इंटरचेंज, यानी वंस हो गया टेंस, टेंस हो गया वंस, यानी अब ये आ गया यहाँ, ये गया यहाँ, यानी 10 के साथ आ गया x और ये चला गया अकेला। ये हो गया। आगे कर रहा है फाइंड द नंबर फाइंड। चले क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेट करके छोड़ देंगे। ये हो गया 240 अपॉन x प्लस x। इतना क्या करेंगे? मैं लगाइए x 1 कैल्शियम x कट गया 240 x में x किया x स्क्वायर टाइम के इधर लाओ माइनस 18 x हो जाएगा इक्वल x, ये हो गया 10x स्क्वायर और ये हो गया 24। देखना समझाते हैं। x 1 यहाँ भी 1 कैल्शियम हो गया x किया तो 240 x स्क्वायर
x में 18x इधर लिए हैं तो 10x², x² 24। ये x क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा बचा क्या, 240 प्लस x² माइनस 18x, उधर क्या बचा 10x² प्लस क्या बचा 24। एक तरफ कर लेते हैं सबको, ये इधर आएगा तो माइनस 9x², ये है माइनस 18x, ये प्लस 240 इधर माइनस 24 आएगा तो घटा देंगे तो कितना आएगा 240 में से 24 का कितना आ जाएगा जी 216 इक्वल टू में 0। सही है एकदम, सही है ना, ठीक है। देख लो मिला लो, माइनस x², ये हो गया माइनस 18x, यहाँ किधर घट गया, माइनस 9 कॉमन कर सकते हैं, x² प्लस 2x, 9 दूना 18, 9 चौके 36 इक्वल टू 0, माइनस 9 खत्म, x² 2x माइनस 24 इक्वल में कितना 0। इसको एक बार सॉल्व करते हैं, हम करते हैं, मिडिल स्प्लिट कर लेंगे, x² 6x माइनस 4x घटेगा तो 2x मल्टीप्लाई करेगा 24 इक्वल में 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 6 और इन दोनों में 4 कॉमन है तो x प्लस 6 इक्वल में 0। चलिए यहाँ पे अंदर का सेम है, बाहर का भी सेम कर लेते हैं, x प्लस 6 x माइनस 4 इक्वल में 0, दोनों अपने अपना लेगा, यहाँ से आया माइनस 6, यहाँ से आया प्लस 4, प्लस वालों को प्रिफर्ड किया जाएगा, प्लस वाले को क्या करेंगे हम लोग प्रिफर्ड करेंगे। x का वैल्यू 24 आ चुका है, यहाँ तो y है नहीं कि y निकलना है, लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, डायरेक्ट नंबर निकालना है। नाउ नंबर को क्या मानेंगे भाई, 10 इंटू 24 अपॉन x प्लस x, तो 10 24 x की जगह 4 है प्लस x की जगह 4 है, तो ये चला गया 6, 10 6 या 60, अब प्लस में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 64। ये हमारा क्या हो गया। अब हमारा आपको आंसर मिलाना है कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए कैसे आंसर चेक करते हैं। बोला था शुरू में 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 है। तो देखिए तो एक डिजिट 6 है और एक डिजिट 4 है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 4 24 हो जाएगा। एक सेंटेंस मैच करके। दूसरा क्या बोला था कि अगर हम उसमें 18 जोड़ेंगे ना तो नंबर के डिजिट बदलते हैं। थोड़ा इधर आइए और देखिए इसमें 18 जोड़िए, 12 6 1 7 1 8। जैसे इसके क्या करेंगे हम करेंगे 82 तो करेंगे तो क्या हो गया 28। तो 2 भी है 8 भी है, ऐसा नहीं है कि कोई नया नंबर आ गया, बस वही डिजिट कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्या कंसेप्ट। तो डिजिट क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर का एक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो शीट में है, जो कि CBSE 2024 का है, वो इसी जैसा है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीट में खुद ध्यान से देखेंगे तो 2 बार 19 लिखा जा चुका है, थोड़ा मिस्टेक की वजह से। तो एक 19 तो हम देख लिए, दूसरा 19 एक बार देखते हैं। आप क्वेश्चन मिलाएंगे कैसे ईयर वाइज, वो 2024 का क्वेश्चन था।
ये जो 19 करने जा रहे हैं ये 2015 का क्वेश्चन है और ये फ्रैक्शन बेसिस क्वेश्चन है। तो देखिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं तो देखते हैं। बोला द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, एक मिनट। यहीं तक रोकते हैं, इसको क्वेश्चन को मिलाते हैं, फिर आगे का जो क्वेश्चन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा। ठीक।